हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। मान लो ये हमारे पास में कोई रिंग है। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास में देखो कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं। इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो रिंग के सेंटर में से पास हो रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, रिंग के किसी डायमीटर के अबाउट निकालना हो, या रिंग के प्लेन के टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, इस टेंजेंट के अबाउट निकालना हो, या फिर इस टेंजेंट के अबाउट निकालना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने लास्ट वीडियो में दो थ्योरम स्टडी की थी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उनकी हम यहाँ पर हेल्प लेंगे और यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि उन थ्योरम्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास में ये कोई सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस वो मान लेते हैं r, और इसका जो टोटल मास है रिंग का, सपोज दिस इज रिंग, ये जो इसका मास है, टोटल मास क्या मान लेते हैं इसका m, और रिंग का ये जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं r। अब पहले हम क्या करते हैं, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस है y o y डैश, ये कौन सा एक्सिस है? द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो सेंटर में से पास होने वाले तो ये वाले एक्सिस भी हो सकते हैं, ये वाले भी। हमें कौन सा लेना है? जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये कंडीशन है हमारे पास में। इस रिंग को यूं रखा हुआ है और ये जो पेन है, सपोज दिस रिप्रेजेंट दिस एक्सिस y o y डैश, राइट। तो पहले हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, इसको निकालना सीखते हैं। सो लेट अस कंसिडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन द रिंग। ये जो लेंथ एलिमेंट माना है, इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम dx। लेट dx इज लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। सो हमने क्या माना यहाँ पर, ये जो रिंग है इसके सर्कमफेरेंस पे कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या मान लिया dx। लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। अब इस रिंग की यदि हम टोटल लेंथ की बात करें तो देखो इसका जो रेडियस है वो हमने क्या ले रखा है, r इज रेडियस ऑफ द रिंग। सो टोटल लेंथ क्या होगी? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग एंड सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r। टोटल मास हमने रिंग का कितना माना हुआ था? m। सो यदि हम मास पर यूनिट लेंथ निकालें, देखो टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई r। 2 पाई r लेंथ का मास कितना है? m। अगर हम यूनिट लेंथ का मास निकालेंगे तो क्या होगा? m अपॉन 2 पाई r। सो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग इज m अपॉन 2 पाई r। अब हमारे पास में ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है? dx। सो मास ऑफ दिस एलिमेंट, अगर हम इस एलिमेंट का मास निकालें, मास ऑफ द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। देखो यदि लेंथ 1 है तो मास कितना है? m अपॉन 2 पाई r। लेंथ dx होगी तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज मास ऑफ द स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये आ गया इस लेंथ एलिमेंट का मास, राइट। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ एलिमेंट इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। अब इसका हमें मास पता है इस लेंथ एलिमेंट का, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पता है। सो यदि हम इस एक एलिमेंट का जो यहाँ पर मानना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, देन वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला जो हम स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, क्या होता है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो फार्मूला हम पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू मास, और मास कितना है इसका? m अपॉन 2 पाई r इंटू dx। ये तो हो गया है इस एलिमेंट का मास, और डिस्टेंस कितना है इसका? दैट इज इक्वल टू r। सो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? m अपॉन 2 पाई r इंटू dx इंटू r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर से एक r कैंसिल कर देंगे
तो यहाँ रहेगा हमारे पास में m इंटू आर अपॉन 2 पाई और मल्टीप्लीकेशन में रह गया dx। ये तो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट, राइट। अब इस प्रकार के यदि हम लेंथ एलिमेंट पूरी रिंग पे कंसिडर करते जाएं इस प्रकार से टोटल रिंग पे, और इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, राइट। ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ये कौन सा एक्सिस के अबाउट में, इट इज़ अबाउट वाई ओ वाई डैश। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट आया है एक एलिमेंट का। टोटल रिंग का निकालना है तो हम देखो क्या कर सकते हैं, या तो हम इस प्रकार के इसके टुकड़े करते जाएं और सभी का सम कर दें, या फिर टोटल लेंथ पे इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं। सो हम जो इजी मेथड है वो कौन सा, इंटीग्रेशन वाला मेथड है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम आर अपॉन 2 पाई इंटू डी एक्स ओवर टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ये कह देंगे 0 to L, बट L इज इक्वल टू कितनी होगी, टोटल लेंथ इज 2 पाई आर। सो ये जो हमारे पास में इंटीग्रेशन आ गया, लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। I इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है उसको हम यहाँ से इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, एम आर अपॉन 2 पाई को बाहर ले आए। इंटीग्रेशन में क्या रह गया, डी एक्स, लिमिट 0 से 2 पाई आर। और अब जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, वी कैन से दैट I इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स और लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई आर। सो वी हैव I इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई, एक्स की जगह पर लिमिट 2 पाई आर माइनस में लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, वी हैव I इज इक्वल टू एम आर इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में आ गया, राइट। अब देखो, नाउ वी कैन यूज थ्योरम्स ऑफ ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो बाकी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम को यूज करके हम अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट अस यूज द थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग। ये जो हमारे पास में रिंग थी इसके किसी एक डायमीटर के अबाउट, किसी भी डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, राइट। अब हम फिर से क्या करते हैं, किसी डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो हमारे पास में रिंग है ये मान लेते हैं, सपोज दिस इज द सर्कुलर रिंग, सेम रिंग की बात कर रहा हूँ, यही रिंग है, इसका ये एक डायमीटर हो गया। इस डायमीटर के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स। ये 2 डायमीटर हमने कंसीडर कर लिए इस प्रकार से कि दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हों। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि बाई सिमेट्री से हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें या इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, दैट विल बी सेम अबाउट एनी डायमीटर। किसी भी डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो सेम ही आना है। इसका मतलब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट होगा उतना ही इस डायमीटर के अबाउट होगा यूजिंग सिमेट्री। अब देखो हमारे पास में केस क्या है, हमने इस प्रकार की सिचुएशन कंसिडर कर ली यहाँ पर कि जो रिंग है हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास में रिंग थी, राइट। और इस रिंग का ये एक डायमीटर हो गया, राइट।
दूसरा डायमीटर ये हो गया। दीज आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग। और इस एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप सोचिए हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको याद आया होगा, वी विल यूज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम किसके बराबर होता है, इस डायमीटर के अबाउट। अगर हम ये कह दें, इन डायमीटर्स को नाम दे देते हैं, ये डायमीटर है ए बी और ये वाला डायमीटर कौन सा है, सी डी। और ये डायमीटर, ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस राइट, इस पेन की तरफ जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज इस एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ। सो यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अगर हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज कर लेते हैं, देन वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई ओ वाई डैश, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनका सम होगा, दैट इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई सी डी, आई ए बी प्लस आई सी डी। बट वी नो दैट किसी भी डायमीटर के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर आएगा, दैट इज आई ए बी किसके बराबर होगा, आई सी डी के बराबर। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं आई वाई ओ वाई डैश इज इक्वल टू आई ए बी किसके बराबर है, आई सी डी के बराबर। सो आई सी डी की जगह आई ए बी पुट कर देंगे, आई ए बी प्लस आई ए बी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई ए बी। सो किसी एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई ए बी इज इक्वल टू, इस दो को हम इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा ये 1/2 एंड इट इज आई वाई ओ वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। सो आई ए बी इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वेयर। सो किसी एक डायमीटर के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू। सो फाइनली हमारे पास में किसी एक डायमीटर के अबाउट, इस डायमीटर के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट किसी भी डायमीटर के अबाउट निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा 1/2 एम आर स्क्वेयर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। अब जो सेकंड केस है वो क्या हो सकता है हमारे पास में, अबाउट एनी टेंजेंट। अगर हम किसी टेंजेंट के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, अबाउट एनी टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। इस रिंग के प्लेन में कोई टेंजेंट ले लें और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, देन वी कैन फाइंड यूजिंग दिस रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया हमारे पास में, इस रिजल्ट को यूज करके हम वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। देखो टेंजेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अबाउट एनी टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। और ये टेंजेंट कहाँ हो गया, दिस टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, समझ सकते हैं आप राइट। देखो ये वाला जो टेंजेंट है दिस इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, और इस टेंजेंट को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। सपोज हमें इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस टेंजेंट को मैं नाम दे देता हूँ ई एफ। सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एफ। इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आर। अब आप याद कीजिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, हमारे पास में ये जो दोनों ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दीज आर पैरेलल, और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। सो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस राइट। देखो जो एक्सिस ए बी है ये कहाँ से पास हो रहा है, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास में से पास होता है राइट। एक्सिस ए बी इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। सो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए बी प्लस मास गुणा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है आर, रिंग का टोटल मास कितना था एम,
और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। ये कौन सा रिजल्ट हमने यूज़ किया है? ये रिजल्ट जो हमने यूज़ किया है इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यदि आपने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाउ IEF इज इक्वल टू IAB इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वेयर, और प्लस में क्या आएगा यहाँ से MR स्क्वेयर, हाफ में 1 जोड़ देंगे, दैट इज इक्वल टू 3/2। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग। ये आएगा इस रिंग के प्लेन में, यदि हम कोई टेंजेंट ले लेते हैं देन दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। अगला जो केस है वो क्या हो सकता है? अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। देखो अगला टेंजेंट हम लेते हैं, अबाउट एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई टेंजेंट हम लेंगे और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। देन हम समझते हैं कि हमने टेंजेंट कौन सा लिया है और किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो लेट अस सी, दिस इज द रिंग। ये जो टेंजेंट हो गया, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, दिस इज द प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला टेंजेंट हो गया, राइट। इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू MR स्क्वेयर। इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो कितना था? इसको हमने नाम दिया था IYOY डैश इज इक्वल टू MR स्क्वेयर। अब हमें ये वाला जो टेंजेंट कंसिडर किया है, इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसको नाम दे देते हैं हम KL। अब देखो ये एक्सिस KL और एक्सिस YOY डैश, ये वाला तो एक्सिस हो गया हमारा YO, और ये टेंजेंट जो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके अबाउट हमें निकालना है। दोनों एक्सिस फिर से कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? R। सो अगेन वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस KL, दैट इज IKL इज इक्वल टू IYOY डैश, राइट। ये वाला एक्सिस जो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, प्लस में मास गुणा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। सो IKL इज इक्वल टू IYOY डैश, दैट इज इक्वल टू MR स्क्वेयर प्लस MR स्क्वेयर। ये वाला MR स्क्वेयर एज इट इज आ गया। सो वी कैन से दैट IKL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MR स्क्वेयर। अब यहाँ से हम इसी प्रकार से, यदि हमें इस रिंग का इफ़ यू फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन, यदि हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहें किसी भी एक डायमीटर के अबाउट, तो देखो हम किसी डायमीटर के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। याद कीजिए आप, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? इट इज़ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेर इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, then moment of inertia of the body remains same as with actual distribution of mass, right। so देखो किसी एक डायमीटर के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कैलकुलेट यहाँ पर किया है वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू हाफ MR स्क्वेयर। ID का मतलब यहाँ पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, राइट। अब मान लो हम इसकी यही बात करते हैं कि ये हमारे पास में इस रिंग का कोई भी एक डायमीटर मान लेता हूँ, डेट दिस इज एनी डायमीटर ऑफ द रिंग, IAB इज एनी डायमीटर, राइट। सो रेडियस ऑफ जायरेशन, मान लो यहाँ से किसी भी डिस्टेंस K के ऊपर, सपोज दिस इज एनी डिस्टेंस K फ्रॉम दिस एक्सिस, तो उस डिस्टेंस पे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू MK स्क्वेयर। यदि K रेडियस ऑफ जायरेशन है देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर।
सो वी कैन फाइंड, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर बाई 2 और k इज इक्वल टू r बाई स्क्वेयर रूट 2. दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग. तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सर्कुलर रिंग के केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.